रुकिए, 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 थांबा, थांबा। अगर आप यूपी पीजीटी अर्थशास्त्र की तैयारी कर रहे हैं और अध्याचन में अपने विषय अर्थात इकोनॉमिक्स की सीटें ना देकर के किताबें बंद करने की सोच रहे हैं, तो अगले 60 सेकंड मेरी बात गौर से पूरे ध्यान से सुनिएगा। जो लिस्ट सोशल मीडिया पे घूम रही है, तैर रही है ना, उसे देख करके अगर आपने अपनी मेहनत पर ब्रेक लगाना चाहा या लगाने के सोचा, तो सिलेक्शन की रेखा से कहिए आप बहुत दूर रह जाएंगे, खुद को बाहर कर लेंगे अपने आप, अपने इस प्रयास से ही बाहर कर लेंगे, कोई और नहीं करेगा। मुझे पता है कि पिछले 3-4 दिनों में आपके दिमाग में क्या घूम रहा है, क्या चल रहा है, कैसे उधेड़-बुन में, झंझावत में आप घिरे हुए हैं। इतने सालों की तपस्या, दिन रात की मेहनत, क्या सब बेकार गई? क्या अर्थशास्त्र की एक भी सीट नहीं आएगी इस आने वाली पीजीटी की परीक्षा में? तो जवाब इसका बिल्कुल क्लियर कट है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है, कतई संभव नहीं है। यह सिर्फ जो आप देख रहे हैं कि अर्थशास्त्र की कोई भी सीट नहीं है, अर्थशास्त्र विषय का नाम ही नहीं है, तो ये क्या है? ये सिर्फ एक तकनीकी चूक या कहीं क्लैरिकल मिस्टेक है बेटा। ये कोई अंतिम फैसला नहीं है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के इतिहास में इंटर कॉलेजेस की जमीनी हकीकत को अगर हम समझें, आपको उसको स्पष्ट करें, आप स्पष्ट रूप से आपके सामने उस चीज को रखें ना, तो उत्तर प्रदेश के सैकड़ों कॉलेजेस में अर्थशास्त्र के पद खाली हैं, इतना स्पष्ट आप जान लीजिए। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता कि प्रवक्ता स्तर पर अर्थशास्त्र जैसा कोर सब्जेक्ट शून्य कर दिया जाए, मतलब उसमें कोई सीट ही ना हो। तो फिर सच्चाई क्या है? अध्याचन के इस पेज के पीछे का वास्तविक सच क्या है, प्रशासनिक सच क्या है, बल्कि बेसिकली कहें आपसे तो। और संशोधित लिस्ट में आपके लिए कितनी सीटें जुड़ने जा रही हैं अर्थशास्त्र की, आज के इस लाइव सेशन में इसका दूध का दूध, इस फैक्ट का दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, ताकि आप लोगों के सभी संशय दूर हो जाए। हेलो नमस्कार, मैं हूं कुमार आनंद, आप लोग देख रहे हैं अर्थ संवाद चैनल। अब आइए आपके मुद्दे पे आते हैं। ये है आपके सामने बेटा फैक्ट जो घूम रहा है, घूमे जा रहा है ना, आपको परेशान किया जा रहा है। तो इसको देख करके निराशा और अफवाहों को साइड में रखिए जो आपके दिमाग में उमड़ घुमड़ रही हैं। अपनी कलम उठाइए और सीधे जुड़िए आज के सेशन से। आज मैं आपको पूरे तथ्यों के साथ समझाऊंगा कि आपकी सीटें कहां हैं और आपको अपनी तैयारी की रफ्तार दोगुनी करनी चाहिए, और दोगुनी क्यों करनी चाहिए। आपके दिमाग में सामान्य सा प्रश्न उठता है कि या कह रहे होंगे कि आप सोच रहे होंगे कि सर सीट है नहीं, अर्थशास्त्र विषय का इवन जिक्र तक नहीं है, आप कह रहे हैं तैयारी दोगुनी रफ्तार से तेज करिए। तो आइए सीधे बात करते हैं मुख्य मुद्दे पर। इसका अवलोकन कर लीजिए। इसमें आप क्या देख रहे हैं? हिंदी में 374 सीटें हैं। हिंदी में कितनी सीटें हैं? 374, सबसे ज्यादा। यहां पे मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, हेडिंग ही है, पीजीटी भर्ती में हिंदी के सबसे ज्यादा 374 पद, 8 विषयों में एक एक पद। ठीक है, अब यहां पे देखिए मुद्दा क्या फंसता है। मुद्दा यहां पे आइए, समाजशास्त्र दो जगह इसका उल्लेख आपको दिख रहा होगा, एक यहां पे और एक यहां पे। यही वो मिस्टेक है जिसके बारे में मुझे आपसे चर्चा करनी है और जिसके आधार पे मुझे आपके सामने तर्क के साथ, तथ्य के साथ, प्रॉपर एनालिसिस के साथ इस रियलिटी को, जो वास्तविकता है, उसको स्पष्ट रखना है आपके सामने। तो हम लोग इकोनॉमिक्स से संबंधित हैं, इकोनॉमिक्स से संबंधित है तो डेटास का, आंकड़ों का ऑपरेशन करेंगे। आंकड़ों का ऑपरेशन करके ग्राउंड रियलिटी क्या है, इसका फैक्चुअल एनालिसिस करेंगे कि वाकई हकीकत क्या है। ये जो दिख रहा है वो हकीकत है, कि जो नहीं दिख रहा है वो एक्चुअली हकीकत है। और डेटा के इन आधार पर अपना तर्क रखेंगे, जिससे वास्तविक स्थिति आपके सामने सीधे सीधे शीशे की तरह स्पष्ट हो जाए। इसमें मैं कुछ तर्क रखूंगा बेटा, ठीक है। पहला तर्क क्या है? पहला तर्क ये है, जो ये कह सकते हैं ना कि पीजीटी में जो ये इकोनॉमिक्स और समाजशास्त्र की बात कर रहे हैं हम लोग, सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं, ठीक है, सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं। सोशियोलॉजी दो जगह पे है, समाजशास्त्र 202 पद, समाजशास्त्र 84 पद। एक ही विषय का उल्लेख 2 बार करने का कोई तुक बनता है? बिल्कुल नहीं बनता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं बेटा? उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। उन 75 जिलों में से, उन 75 जिलों में माध्यमिक विद्यालय और इंटरमीडिएट कॉलेज कुल कितने हैं बेटा? 4511 हैं। कुल कितने हैं? 4511, सॉरी 4512 बल्कि कहें आपसे, ठीक।
और इन कुल 4512 माध्यमिक विद्यालय और इंटरमीडिएट कॉलेजेस में से 90% विद्यालयों में इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है। मान्यता प्राप्त है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा इस कुल विद्यालय के 90% विद्यालयों में इकोनॉमिक्स को पढ़ाए जाने की मान्यता प्राप्त है, अर्थात एक विषय के रूप में अनिवार्य रूप से इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है इस कुल विद्यालय के 90% विद्यालयों में। जबकि सोशियोलॉजी क्या है बेटा, सोशियोलॉजी पढ़ाई जाती है क्या, इन कुल विद्यालयों में से 40 से 50% विद्यालयों में ही सोशियोलॉजी पढ़ाने की मान्यता मिली है, वो मान्यता प्राप्त है, मतलब वहां पे सोशियोलॉजी पढ़ाई जाती है। तो 4512 के 40-50% विद्यालयों में सोशियोलॉजी पढ़ाई जाती है और 4512 कुल विद्यालय और इंटरमीडिएट कॉलेज के 90% में इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है अनिवार्य रूप से, ये मान्यता दी गई है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद और उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय के द्वारा। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि सीधे दुगुनी ज्यादा, जितने विद्यालयों में इतने के कुल विद्यालय, जितने विद्यालयों में सोशियोलॉजी पढ़ाई जाती है उसके ठीक दुगने विद्यालय में इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है। तो इकोनॉमिक्स यहाँ पे है 84, सोशियोलॉजी यहाँ पे है 84, यहाँ पे है सोशियोलॉजी 2202 पद। क्लियर है। अब एक पहचान नामक पोर्टल है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का, एक पोर्टल है बेटा पहचान। ठीक है, ये पहचान पोर्टल ना, ये माध्यमिक विद्यालय और इंटरमीडिएट कॉलेज के बारे में सभी सूचनाओं को बड़े पारदर्शी तरीके से जनता के सामने रखने का एक बड़ा ही कह सकते हैं कि सकारात्मक और प्रभावी प्रयास है। इसी पहचान नामक पोर्टल पे जाकर के मैंने ये सूचना इकट्ठा की कि ये चीज स्थिति है कि कुल विद्यालयों के 40 से 50% विद्यालयों में मात्र सोशियोलॉजी पढ़ाने की अनुमति प्राप्त अर्थात मान्यता मिली हुई है सोशियोलॉजी पढ़ाने की, और 90% विद्यालयों में इकोनॉमिक्स पढ़ाने की अनुमति मिली हुई है। क्लियर है, पहली चीज, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट क्या है, दूसरा फैक्ट ये है, पहला तो ये हो गया बेटा आधार, देखिएगा सबको करेक्ट करेंगे हम, फिर आपको आपके सामने एक फाइनल जो है निष्कर्ष देंगे और वो निष्कर्ष एकदम फाइनल होगा और परफेक्ट होगा। वही निष्कर्ष हमारे सामने आएगा जब अंतिम अध्याचन के रूप में फाइनल अध्याचन आएगा और उसके आधार पर विज्ञप्ति जो आएगी। ठीक, अच्छा दूसरा फैक्ट क्या है, दूसरा देखिए इकोनॉमिक्स, जब भी हम लोग, दो प्रकार के विषय होते हैं बेटा। विषय कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, सॉरी विषय कितने प्रकार के होते हैं इंटर में, 11th 12th में। ये दूसरा फैक्ट है। फैक्ट के आधार पर तर्क के साथ हम लोग अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे कि जो विषय होते हैं ना बेटा, दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया वैकल्पिक और एक वैकल्पिक विषय, और एक हो गया अनिवार्य विषय, कंपल्सरी सब्जेक्ट। ठीक, जो वैकल्पिक विषय है, अनिवार्य विषय में हम लोग क्या देखते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के जितने 4512 विद्यालय हैं, इंटरमीडिएट कॉलेजेस है, सब में भाषा के रूप में हिंदी भाषा को पढ़ना अनिवार्य है। चाहे 11th 12th में पढ़ने वाला बच्चा कॉमर्स फैकल्टी से जुड़ा हुआ हो, कॉमर्स लिए हो, चाहे आर्ट्स लिए हो, या अर्थात ह्यूमैनिटी कहिए, आर्ट्स कहिए, ह्यूमैनिटी कहिए, चाहे वो एग्रीकल्चर लिया हो, चाहे वो साइंस लिया हो, सबको भाषा के रूप में हिंदी भाषा के रूप में एक अनिवार्य विषय हिंदी पढ़ना पड़ता है। क्लियर है। तो हिंदी अनिवार्य विषय है, 4512 विद्यालयों में हिंदी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है। तो बट नेचुरल यहाँ पे इसका पद सबसे ज्यादा है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। दूसरा क्या है, वैकल्पिक विषय। तो वैकल्पिक विषय में सोशियोलॉजी की और इकोनॉमिक्स की जो आप कह सकते हैं तुलनात्मक स्थिति है, कितने विद्यालयों में पढ़ाया जाता है, इसी के आधार पर तो सीटें खाली होंगी ना। तो कितने विद्यालयों में पढ़ाया था, ये चीज मैंने आपके सामने रख दिया है कि सोशियोलॉजी की तुलना में सीधे दुगने विद्यालय, ऐसे ज्यादा विद्यालय में जो है इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है सोशियोलॉजी की तुलना में। क्लियर है। दूसरा क्या है, विषय वैकल्पिक विषय, अनिवार्य विषय। अनिवार्य विषय हिंदी के रूप में सभी विद्यालयों में पढ़ाया जाता है, तो इसकी सीटें बट नेचुरल ज्यादा है, ये आपको दिख भी रही है, मोटे मोटे हेडिंग में लिखा भी हुआ है। क्लियर है। अब ये जो वैकल्पिक विषय है ना, तो वैकल्पिक विषय में कई विषय हैं, हिंदी है, इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, मनोविज्ञान है, तर्कशास्त्र है, समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है। ठीक, तो ये अर्थशास्त्र जो है ना, इसमें भी जो वैकल्पिक विषय है उसमें भी आप कह सकते हैं ना कि अर्थशास्त्र जो है उसकी एक विशिष्ट भूमिका है। विशिष्ट भूमिका क्यों है कि ये वैकल्पिक विषय दो संकायों में, दो फैकल्टीज में काम आता है। एक तो आप कह सकते हैं कि आर्ट साइड लेकर के जो बच्चा पढ़ रहा है, 11th 12th कर रहा है, ह्यूमैनिटीज से जो बच्चा जुड़ा हुआ है, उसमें इकोनॉमिक्स एक मेजर सब्जेक्ट है। ठीक, एक मेजर सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स वैकल्पिक विषय के रूप में। और दूसरा क्या है कि जो कॉमर्स लेकर के बच्चा पढ़ रहा है, 11th 12th कर रहा है, उसमें भी इकोनॉमिक्स एक मेजर पोर्शन है कि नहीं है? नहीं है तो जान लीजिए, आप लोग नहीं जानते हो तो जान लीजिए कि मेजर पोर्शन है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, ये दूसरा विषय, दूसरा फैक्ट हो गया। क्लियर है कि ये बहुत मेजर पोर्शन इसका, मतलब मेजर सब्जेक्ट है ये।
जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं 11th 12th में, उसमें इकोनॉमिक्स मेजर सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि दो दो संकायों से, दो दो आप कह सकते हैं ना कि माध्यमों में जुड़ा हुआ, ये आर्ट्स सब्जेक्ट के रूप में भी इकोनॉमिक्स मेजर सब्जेक्ट है, आर्ट्स सब्जेक्ट्स में, आर्ट्स साइड में जो जितने सब्जेक्ट्स होते हैं, और कॉमर्स में भी इकोनॉमिक्स का एक मेजर पोर्शन है। तो इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला टीचर तो चाहिए चाहिए, बिना टीचर के इकोनॉमिक्स तो पढ़ाया नहीं जा सकता है। दूसरा फैक्ट हो गया। तीसरा फैक्ट क्या है बेटा? तीसरा जो तर्क है हम लोगों का, कि जो विज्ञापन आता रहा है, जो उत्तर प्रदेश चयन बोर्ड, पूरा नहीं नाम लिख रहे हैं, कौन उतना पूरा लिखे, आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इसके पहले अभी जो विज्ञप्ति आने वाली, इसके पहले जितनी भी विज्ञप्ति आई हैं, चाहे वो 2012 की 2022 की विज्ञप्ति हो, चाहे वो 2021 की विज्ञप्ति हो, चाहे वो 2016 की विज्ञप्ति हो, चाहे वो 2013 की विज्ञप्ति हो, ध्यान से देखिएगा। इकोनॉमिक्स की बात करें ना, इकोनॉमिक्स यहां पे लिख लेते हैं इकोनॉमिक्स, इको, और यहां पे लिख लेते हैं सोशियोलॉजी, ठीक। अब ये देखिए, इससे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से एक इंसाइटनेस मिलेगी कि एक्चुअल कंडीशन, एक्चुअल स्थिति क्या है। देखिए 2022 में ताजा ताजा आप लोगों ने ज्ञान दिया, आप सभी लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक्स से कितनी सीटें थी, लगभग 60 सीटें थी, इकोनॉमिक्स से 60 सीटें थी। इसमें सोशियोलॉजी में कितनी सीटें थी? 24 सीटें थी। 2021 में देखेंगे तो इसमें 171 सीटें थी, और सोशियोलॉजी में कितनी थी? 78 सीटें थी। 2016 में देखेंगे ना, 150 प्लस सीटें थी इकोनॉमिक्स में, और इसमें कितनी थी? 50 प्लस थी, 60-70 जो भी कहिए, 50 से ज्यादा ही थी, ठीक है, ज्यादा ज्यादा नहीं थी, 50, 52, 55, 60, 65 इसी रेंज में थी, इसलिए मैंने 50 प्लस लिख दिया। 2013 की बात करें तो इसमें इकोनॉमिक्स में 120 प्लस सीटें थी, ठीक, और इसमें कितनी थी? इसमें भी 50 प्लस सीट्स थी, ठीक, 52, 55, 56 एग्जैक्ट चूंकि नंबर नहीं मिला था इसलिए मैंने, लेकिन हाँ इतना आपको अंदाजा मिल गया पूरे एनालिसिस से, पूरा मैंने ज्यादा डीप एनालिसिस किया तो उसमें ये मिला कि हाँ 50 प्लस थी, ऑलमोस्ट 50 या उसके आसपास, क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं? 24 सीट यहाँ पे है, 60 सीट यहाँ पे है, लगभग 3 गुना है, 3 गुना से जरा सा ही कम है, सोशियोलॉजी की तुलना में 3 गुना सीट इकोनॉमिक्स की है। 2021 में जब विज्ञप्ति आई थी उसमें 2 गुना से ज्यादा सीट है, लगभग 2.5 गुना है, इसमें लगभग 3 गुना सीट है, इसमें भी 2.5 गुना लगभग सीट है। मतलब क्या है कि पहला फैक्ट ये हो गया, पीजीटी की विज्ञप्ति आती है, उसके आधार पे भी ये जो है, जो अधियाचन आया है, विषयों को दिखाया गया है, उसके आधार पर भी हम इसमें कहीं भी ये नहीं कह सकते कि ये वास्तविक स्थिति है, कुछ ना कुछ क्लरिकल मिस्टेक का आप स्पष्ट रूप से निर्णय ले सकते हैं, क्लियर। दूसरी चीज कि जो अधियाचन आता है ना बेटा, जो विज्ञापन आता है उसमें जो सीटों की संख्या रहती है, विषयों की संख्या रहती है, विषयों की स्थिति रहती है ना, तो हमेशा समाजशास्त्र के ऊपर अर्थशास्त्र रहता है, शुरुआती विषयों में ही अर्थशास्त्र शामिल हो जाता है, क्लियर है। तो ये जो विषय है, ये जो विषय है समाजशास्त्र, ये बेसिकली समाजशास्त्र ना होकर के क्या है? ये अर्थशास्त्र है। ये क्या है? अर्थशास्त्र है, क्लियर है। तो इतना जानिए कि ये जो समाजशास्त्र लिखा हुआ है, ये गलती से क्लरिकल, टेक्निकल, जो भी एरर कहिए, मिस्टेक कहिए, ये समाजशास्त्र ना होकर के क्या बेटा? अर्थशास्त्र है। इसका मतलब कि अर्थशास्त्र में इस बार कितने पद हैं? 202 पद हैं। जितनी बार भी पीजीटी की वैकेंसी आई है, विषयों की जो सूची दी गई है, अर्थशास्त्र विषय समाजशास्त्र की तुलना में ऊपर रहता है। अगर ये समाजशास्त्र विषय होता तो एक ही विषय को 2 बार लिखने का, देने का कोई तुक नहीं बनता है। तो निश्चित तौर पे ये समाजशास्त्र यहाँ पे 84 पद है, यहाँ से आप तुलना कर लीजिए, दुगने से ज्यादा सीट हमेशा इकोनॉमिक्स की आती है समाजशास्त्र की तुलना में। और ये जो समाजशास्त्र ऊपर पहला वाला जो समाजशास्त्र है ना, ये बेसिकली समाजशास्त्र न होकर के अर्थशास्त्र है, और इसमें 202 सीट है, क्लियर है। तो इन तीनों तर्कों के आधार पर आप इतना निश्चित समझिए कि अर्थशास्त्र में जो विज्ञापन आएगा फाइनल, ठीक है, इकोनॉमिक्स का, उसमें कुल सीटों की संख्या कितनी है बेटा? 202, 202, 202, क्लियर। तो ये एक्चुअल कंडीशन है। अब इसके आधार पर आप लोगों के दिमाग में जो भी संशय था, जो भी आप कह सकते हैं कि शंकाओं के बादल घुमड़ रहे थे, उन सबको किनारे कर दीजिए, और तर्क के आधार पर मैंने ये आपके सामने तथ्य रखा कि जो फाइनल कंडीशन है, सिचुएशन है, जो एक्चुअल सिचुएशन आपके सामने फाइनली आएगी, वो क्या है कि अर्थशास्त्र 202 पद और समाजशास्त्र 84 पद। ये जो समाजशास्त्र 2 बार छपा हुआ है, वो कह सकते हैं कि क्लरिकल कहिए, टेक्निकल कहिए, व्हाटसोएवर द एरर इज, ये एरर ही है, मिस्टेक ही है, ठीक है। अन्यथा स्थिति में ऐसा एक ही विषय को 2 बार देने का कोई तुक नहीं बनता, क्लियर। तो अब आप लोग एकदम मुतमईन हो जाइए कि आप लोगों को तैयारी से भटकना नहीं है। आपके पास पर्याप्त संख्या में सीटें हैं इकोनॉमिक्स की, 202 सीटें हैं। खूब जी जान से लग जाइए। जिस भी बच्चे ने इस ऊहापोह में फंस करके, जो सोशल मीडिया में चल रहा है, उस ऊहापोह में फंस करके और भटकने लगेगा, नाहक का तर्क करने लगेगा, ढूंढने लगेगा
और निराश होकर के बैठ जाएगा कि इस बार तो इकोनॉमिक्स की सीट ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो ये जो 15-20 दिन जो गवाएगा इस दौरान इस अपनी गतिविधि से, वो अपने इस क्रियाकलाप से अपने आप को इतना समझ लीजिए कि सिलेक्शन से एकदम बाहर कर लेगा। तो ये जो समय है ना बेटा, ये अफवाहों में अटकने और भटकने का नहीं है। पेन कॉपी उठाइए, इकोनॉमिक्स की किताबें उठाइए, पुराने नोट्स उठाइए, उसको रिवीजन करिए, नए कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। और अगर आप इकोनॉमिक्स के संबंध में जुड़ना चाहते हैं तो ये बेटा हम लोगों का ऐप है, अर्थ संवाद ऐप है, ठीक है। इस अर्थ संवाद ऐप्स को डाउनलोड करके आप जुड़ सकते हैं हमारी क्लासेस से। दूसरी चीज क्या है कि नया जो सेशन है, बैच है, पीजीटी इकोनॉमिक्स का नया बैच शुरू होने वाला है, ठीक। बल्कि होने वाला क्या है, 2-4 दिन क्लास भी चली है, तत्काल शुरू हुआ है, ठीक है। तो पीजीटी इकोनॉमिक्स का कंप्लीट थियरी बैच इस नाम से, उसी ऐप में जो मैंने अभी आपको दिखाया बोर्ड पे, उससे उस पे एक ये कंप्लीट थियरी बैच इकोनॉमिक्स का पीजीटी के लिए चल रहा है और इसकी फीस है बेटा मात्र 2500 रुपए। और एक चीज जो आप लोगों की शंका है, जो आप लोग बार बार डेली समझ लीजिए कि दिन भर में 4-5-6 फोन इस मुद्दे पे आता है कि सर क्या अगर हम एडमिशन अभी लेते हैं और सुनने में आ रहा है कि एग्जाम बहुत जल्दी होने की संभावना बन रही है, तो हम लोग का कोर्स कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। तो मैं आप सभी लोगों के सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं, पब्लिकली ये आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एग्जाम कभी भी हो बेटा, इकोनॉमिक्स का पूरा कोर्स जो है वो एग्जाम से पहले कंप्लीट होने की गारंटी मैं आपके सामने दे रहा हूं। क्लियर है? अगर मान लीजिए कि बहुत शीघ्र एग्जाम होने की संभावना बनती है तो हम लोग 1 घंटे की बजाय क्लास को 1.5 घंटे ड्यूरेशन बढ़ा देंगे। अगर 1.5 घंटे में देखते हैं कि संभावना कम बन रही है कि पूरा सब्जेक्ट जो है कंप्लीट हो जाए, तो 2 घंटे कर देंगे। बाय द वे, इसके बावजूद भी अगर समय इतना कम लग रहा है कि इस 2 घंटे के सेशन में भी, पर डे 2 घंटे की क्लास में भी हमारा ये कंप्लीट नहीं होगा, तो एक दिन में 2 सेशन चलाएंगे। लेकिन ये जो वादा मैंने आपके सामने ये किया इस रूप में कि एग्जाम कभी भी हो, कंप्लीट होगा कोर्स आपका एग्जाम से पहले, और ये गारंटी है, ये वादा है, निश्चित है, ठीक है। जिसको भी संपर्क करना हो बेटा फोन कर सकते हैं इस नंबर पे। जिसको भी संपर्क करना है इस व्हाट्सएप पे अपना गुड नेम लिख करके, शुभ नाम लिख करके और अपनी जो है बात रख सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ और इसी आश्वासन और इसी निश्चित आश्वासन के साथ कि न तो सीटों की संख्या 0 है, न थी, न है, न रहेगी। जब फाइनल विज्ञापन आएगा तो सीटों की संख्या आपके सामने जो दिखेगी वो यही दिखेगी जो मैं आपसे तथ्य और तर्क के आधार पर पूरे गंभीरता के साथ निष्कर्ष के रूप में आपके सामने रख रहा हूं कि अर्थशास्त्र की सीटें कितनी होंगी, 202 तो फाइनल में होंगी ही होंगी। क्लियर है? तो इसी के ऊपर कायम रखिएगा, अपने उत्साह को बढ़ाइए, तैयारी को तेज करिए और अपने आप को सफलता के नजदीक ले जाइए इन्हीं सकारात्मक शब्दों के साथ। और आपके भविष्य के सुनहरे भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं इस सेशन को करता हूं समाप्त। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।